अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं उस ज़ात बारी ताला के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। दोस्तों, किसी भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का इन्हिसार जो होता है वो उसकी लोकेशन पे होता है। और अमूमन ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप मेजर करना चाहते हैं कि किसी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू बढ़ सकती है, तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें उसकी देखनी पड़ती हैं। उसमें एक चीज़ भी लोकेशन है, दूसरी भी लोकेशन और तीसरी भी लोकेशन है। आज इसी तरह के एक मैं सुपर लोकेटेड प्रोजेक्ट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उस पे खड़ा हूँ और उसका एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दूंगा। प्रोजेक्ट की लोकेशन बनती है मेन जो फैसल हिल्स का मेन मरकज़ है ए ब्लॉक का, उसमें। और ये प्लॉट नंबर 69 है, कमर्शियल प्लॉट है, कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। लोकेशन में इसमें और जो प्लस पॉइंट इसका बनता है वो मेन ये चीज़ है कि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जामिया मस्जिद अली बन रही है, जो कि टेक्सला, वाक एंड हसन अब्दाल और गिरदरवा की जो चंद एक बड़ी मसाजिद हैं उनमें से एक मस्जिद होगी। और जैसे कि मजीद साहब ने बताया हुआ है कि इसका भी ये मस्जिद भी इंशाल्लाह ताला आने वाले 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी हमारे प्रोजेक्ट का भी टाइम यही है, जब तक ये मस्जिद कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह साथ साथ ये वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी इसकी बात यह है कि यहाँ से बिल्कुल सामने इसके जो स्टेट ऑफ द आर्ट इस एक मोनूमेंट है आर्च की सूरत में, जो कि फैसल हिल्स की आने वाले टाइम में एक शनाख्त बन जाएगा, वो भी बिल्कुल इसके अपोजिट आता है। यानी कि आप अगर अपने अपार्टमेंट पे खड़े हैं तो आपको उसका व्यू जो है वो बिल्कुल उसके बिल्कुल अपोजिट आपको उसका व्यू मिलेगा। अब इसके फ्लोर प्लान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो लोअर ग्राउंड है और ग्राउंड फ्लोर है, इस पे 10-10 शॉप्स हैं। इसके फर्स्ट फ्लोर पे 8 ऑफिसेज हैं। इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे इसमें सिंगल बेड और 2 बेड जो है वो तकरीबन 20 अपार्टमेंट्स बनती हैं। टोटल ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं 48। डिज़ाइन के हवाले से ये इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि इसमें जो इसकी अपार्टमेंट्स की एंट्रेंस और एग्ज़िट है और लिफ्ट की जो एंट्रेंस और एग्ज़िट बनती है वो कॉर्नर साइड पे आ जाती है। इसका मतलब ये कि जो अपार्टमेंट्स के रहने वाले हैं वो जब ऊपर नीचे अपने अपार्टमेंट्स में आए जाएंगे तो उन्हें कम अज़ कम ये है कि शॉप के सामने से आना जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो साइड वाली तरफ से लिफ्ट को यूज़ करके या फिर स्टेयर्स को यूज़ करके ऊपर नीचे आए जाएंगे। तो इससे ये है कि कम अज़ कम उनकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। इसकी जो लिफ्ट होगी वो फुटपाथ लेवल से, यानी वो बाहर से फुटपाथ लेवल से स्टार्ट होगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी डिसेबल बंदा या कोई भी बीमार या लेडीज़ वगैरह को जो वो 4-8 स्टेयर्स चढ़ के जानी पड़ती हैं ग्राउंड फ्लोर तक, वो वहाँ तक उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनको लिफ्ट जो मिल जाएगी उनको मिल जाएगी फुटपाथ से। और फुटपाथ से ही उनको फिर वापसी पे भी जब उन्होंने उतरना होगा तो वो फुटपाथ पे ही उतर जाएंगे। डिज़ाइनिंग के हवाले से इसमें चंद चीज़ें ऐसी की गई हैं जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस में यहाँ पे नहीं देखी गई। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे साथ और सोसाइटीज़ में भी हम एक्सपीरियंस करते रहे हैं कि वहाँ पे अगर कमर्शियल शॉप्स बनी हुई हैं तो उनके लिए कोई वॉशरूम का अरेंज वगैरह नहीं होता। तो इसमें हमने एक फ़ीमेल वॉशरूम का बंदोबस्त किया और एक जो इसमें होगा वो मेल वॉशरूम होगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है। प्रॉपर हमारा जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है हर वो वाला फेज़ जिस पे स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आके उसका विज़िट होता है। इसके अलावा जो फैसल हिल्स का अपना क्वालिटी एंड कंट्रोल सेक्शन है उसका भी रेगुलर हम विज़िट करवा रहे हैं। यहाँ पे वो हर फेज़ पे आके इसको चेक कर रहे हैं। स्टील में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, स्टील की क्वांटिटी पे और स्टील की क्वालिटी पे किसी किस्म का, बल्कि इनको क्रॉस चेक करने के लिए जो कि स्टैंडर्ड की लेबॉरेटरीज़ हैं वहाँ से भी इनको क्रॉस चेक करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो कंक्रीट है, कंक्रीट को भी जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, पीएसआई स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक यहाँ पे कंक्रीट की जा रही है और उसको भी प्रॉपर लेबॉरेटरी से क्रॉस चेक करवाया जा रहा है कि किसी किस्म की ताकि क्वालिटी में कोई कमी बेशी ना रह जाए। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के हवाले से कि स्ट्रक्चर में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब इसके बाद जो भी आगे इसकी एसेसरीज़ वगैरह इस्तेमाल होगी, जो टाइल वर्क होगा, जो वुड वर्क होगा, उस पर भी इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा।
हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो हमारी कोशिश ये है कि इसको कम से कम हम इस हद तक इस स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल पे इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे, जो कि फैसल हिल्स में अभी जिस तरह नज़र आ रहा है, जो यहाँ की डेवलपमेंट है और जो और कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हर बंदा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा इसको डिलीवर कर सकते हैं उतना अच्छा करके इसको डिलीवर करें। अब आ जाता है इसका टाइम ऑफ पोजीशन। 2.5 साल का हमने टाइम दिया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट करके, और जो इसके प्लॉट, जो इसके अपार्टमेंट होल्डर हैं, ये जो इसके शॉप होल्डर हैं, उनके ये हैंड ओवर इंशाल्लाह ताला 2 साल के अंदर अंदर कर दी जाएगी। पार्किंग के वाले से ये है कि इसकी फ्रंट और बैक साइड पे 90-90 फुट की कार पार्किंग जो है वो अवेलेबल है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक पार्क भी है छोटा, जो इसी लाइन में कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं या प्लाजे हैं, उन्हीं के लिए इस्तेमाल होगा। अगर समद हाइट्स में आप अपना कोई ऑफिस बुक करवाना चाह रहे हैं, अपार्टमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं, तो आप दिए के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारी नीयतों में इखलास, हमारे इरादों में अपनी रज़ा और हमारी जो कोशिशें हैं इनको समरावर फरमा दे। आमीन। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।